नमस्कार मित्रों। 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, लगभग सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कमाल दिखाया था, 37 सीटें सपा जीती थी और 7 सीटों पर कांग्रेस को विजयश्री मिल गई थी। लेकिन अब वो गठबंधन लग रहा है खटाई में मिलता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सांसद सहारनपुर के इमरान मसूद का जिस तरह से इस बयान आ रहा है, इससे लगता है कि उनको ऊपर से कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आप एक माहौल बनाइए जिससे आगे की रणनीति तय हो सके। क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि सपा से गठबंधन करने की अपेक्षा अगर बसपा से गठबंधन किया जाए तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। कुछ नेता ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में जो 80 और 17 का फार्मूला चला था, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, उसमें से मुश्किल से 7 सीटें उसने जीती थी। अगर कांग्रेस सपा से गठबंधन न करती तो शायद इससे बेहतर सीटें जीतती। और सपा ने जो 37 सीटें जीता कांग्रेस की गठबंधन की वजह से, वो अगर गठबंधन न करती तो सपा 10-12 पर आके सिमट जाती। कुल मिला के कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन से फ़ायदा तो ज़्यादा हुआ, लेकिन सपा को गठबंधन से फ़ायदा तो ज़्यादा हुआ, लेकिन कांग्रेस को इस तरह का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हम सपा को मजबूत करने के लिए नहीं हैं। इमरान खान जैसा कि कह रहे हैं, उनका एक बयान आया है, बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा संवेदनशील खतरनाक बयान कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं जो भीख मांगेंगे। 2027 में के लिए वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और 2024 में जो गठबंधन हुआ था उसको उनको बहुत नागवार गुजरा है। वैसे भी प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस से सपा से गठबंधन के एकदम विपरीत था, क्योंकि सपा और कांग्रेस का जो कह सकते हैं वोट बैंक है, एक है। खाली मुसलमानों का वोट बैंक न छिटकने पावे, इधर उधर न जाने पावे, इसलिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन किया गया, जिसमें से कांग्रेसियों को लगता है कि हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इमरान मसूद को नेतृत्व सौंप दिया गया है और जैसी संभावनाएं ये भी हैं कि कांग्रेस कोई अपना प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम दे सकती है, क्योंकि सपा और बसपा के बाद पिछड़े प्रदेश अध्यक्ष है। भाजपा से खैर मुसलमानों से कोई लेने देना नहीं, उसका वोट बैंक ही नहीं। इसलिए कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद को, जैसा 2 ही नाम है कांग्रेसी इनके पास, नसीबुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा से आए हैं, हालांकि इमरान मसूद भी बसपा से आए हैं, सपा में भी रहे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है मुस्लिम वोटों को साधने के लिए। कांग्रेस के रणनीतिकार ये मानते हैं कि 22% वोट बीएसपी का दलित और 20% वोट मुस्लिम का अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों डाटा 42% हो सकता है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है। लेकिन पिछड़ों के सहारे पीडीए की रणनीति जो बना रही है ये सपा, उसके सहारे बीजेपी को परास्त करना असंभव है। वैसे भी बता दें कि समाजवादी पार्टी को दलित का वोट नहीं मिलता है। संविधान के नाम पर अब की बार 2024 में संविधान बदला जाने का खौफ था, उस नाम पर कुछ दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया। समाजवादी दलित या तो बसपा को वोट करते हैं या वर्तमान में भाजपा को वोट करते हैं। बसपा को करते थे, जो बसपा का वोट इधर उधर गया उसमें भाजपा ने बड़ी संख्या में वोट लिया। वैसे परंपरागत वोट अगर कहा जाए तो दलितों का कांग्रेस का वोट बैंक था, लेकिन कांग्रेस आने वाले समय में जब इसकी दुर्गति हुई तो दलितों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। आज तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम तिलमिला रहा है, मुस्लिम उपेक्षित है। वही स्थिति कमोबेश इस समय दलितों की भी है, वो भी उपेक्षित है, उसको सहारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी जो मायावती की है
बहुजन समाज पार्टी वो कमज़ोर हो चली है। 22% का वोट लगभग 8-9% पर आ गया है। और दलित केवल राह देख रहा है, मुसलमान का तो केवल राह देख रहा है कि आखिर मजबूत कौन है। मुस्लिम जो वोट करता है, सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी को हराने में चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, किसी को भी मुसलमान वोट कर सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का भी बयान आया था, वो भी 2027 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर सहमत नहीं। उनका भी कहना था कि 2024 में जो गठबंधन हुआ था वो पूरी तरह से भूल थी। 80 और 17 का फार्मूला चला था। वैसे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि केवल 35 सीट कांग्रेस को देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कांग्रेस चाहती है कि हम पूरी सारी सीटों पे लड़ें, हमारा बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो और 20 और 22% मतलब कि 20 दलित और 22% दलित और 20% मुसलमानों को जोड़कर 42% वैसे ही हो जाएंगे। कुछ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण एक समय में परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, वो भी पूरी तरह से कांग्रेस से दूरी उसने बना लिया है। लेकिन वो योगी सरकार को से नाराज है, लेकिन उसको भी विकल्प नहीं मिल रहा है, चूँकि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण रहा ही है। और समाजवादी पार्टी के देख रहे हैं कि इस समय अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों पीछे रहे। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि चूंकि ब्राह्मण हमारा परंपरागत वोट है और ब्राह्मण इस समय उपेक्षित है, उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो भाजपा को वोट देता है। अगर बसपा से गठबंधन कांग्रेस का हो जाता है तो 20 और 22 42 और 12% ब्राह्मणों को जोड़ दिया, 52% आराम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है। लेकिन अभी थोड़ा दूर है, 1.5 वर्ष चुनाव को है, 14 महीने बचे हैं। उसके पहले अभी विधानसभा बिहार का चुनाव है। अब देखना ये है कि कांग्रेस की ये सोच, इनकी इतनी रणनीति कितना कारगर होती है। हालांकि मायावती जी की तरफ से, बसपा की जो सुप्रीमो है, उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। ये जितना भी पुआ पका रही है कांग्रेस ही पका रही, कांग्रेस की इच्छा है। जैसा कि आपको बता दें कि मायावती जी बिना कोई बड़े नेता या बड़े कांग्रेस के नेतृत्व से ही वो बात करेंगी। छोट भैया नेता तो बीच में बोलते रहे। हालांकि 2027 का समीकरण क्या बनता बिगड़ता है, देखते रहिए। आगे फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।